सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति के अधिकार को लेकर एक अहम फैसला दिया है। दरअसल कोर्ट ने टेस्टेटर यानी वसीयत करने वाले की इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए एक पिता की वसीयत को वैध ठहराया, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी शैला जोसेफ को समुदाय से बाहर के लड़के से शादी करने के कारण संपत्ति से वंचित कर दिया था। ऐसे इससे पहले भी बहुत सारे मामले निकलकर सामने आए हैं और आप भी अपने घर के आसपास ऐसे कई उदाहरण देखते होंगे जहां पर बेटियां अगर मर्जी के खिलाफ या फिर किसी अन्य समुदाय में जाकर शादी करती हैं, विवाह करती हैं, तो उनको संपत्ति से कई बार हटा दिया जाता है, उनको बेदखल कर दिया जाता है। अब यही मामला कोर्ट भी पहुंचा, इसी तरीके का एक मामला। ये मामला लैंगिक समानता के कई ऐतिहासिक फैसलों के बावजूद वसीयत की स्वतंत्रता को अहमियत देता है। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने केरल हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसलों को पलट दिया, जिन्होंने वसीयत को दरकिनार करते हुए एनएस श्रीधरन की संपत्ति को 9 बच्चों में बराबर बांटने का आदेश दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीधरन के 9 बच्चे थे, लेकिन 1988 में बनाई गई उनकी रजिस्टर्ड वसीयत में शैला को छोड़कर बाकी 8 बच्चों को संपत्ति सौंप दी गई थी। वजह थी शैला का समुदाय से बाहर शादी करना। जजमेंट लिखते हुए जस्टिस चंद्रन ने कहा कि वसीयत स्पष्ट रूप से साबित हो चुकी है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले रद्द किए जाते हैं। शैला जोसेफ का अपने पिता की संपत्ति पर कोई दावा नहीं है, क्योंकि वसीयत से ये संपत्ति अन्य भाई बहनों को सौंप दी गई है। कोर्ट में शैला की ओर से सीनियर एडवोकेट पीबी कृष्णन ने तर्क दिया कि उनकी क्लाइंट को उनका हिस्सा मिलना चाहिए, जो संपत्ति का नगण्य हिस्सा है, यानी कि 1/9। लेकिन बेंच ने स्पष्ट किया कि संपत्ति के बंटवारे में व्यक्ति की इच्छा के मामले में समानता का सवाल उठता ही नहीं। हम इक्विटी यानी कि न्याय संगत बंटवारे पर नहीं हैं। टेस्टेटर की इच्छा सर्वोपरि है, उसकी अंतिम वसीयत से विचलन या उसे निरस्त किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वसीयत के कंटेंट पर सावधानी का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि ये व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो अपनी संपत्ति कैसे बांटे। अगर वसीयत से सभी वारिसों को वंचित किया जाता है, तभी कोर्ट सावधानी बरत सकता था, लेकिन यहाँ केवल एक बेटी को बाहर किया गया है और इसके लिए स्पष्ट वजह बताई गई है। बेंच ने टिप्पणी की कि वंचित करने की वजह बताई गई है, लेकिन उसकी स्वीकार्यता हमारे लिए सावधानी का नियम नहीं तय करती। हम टेस्टेटर की जगह खुद को नहीं रख सकते, हम अपनी राय थोप नहीं सकते। उनकी इच्छा उनकी अपनी वजहों से प्रेरित है। फैसले में सिविल अपीलों को मंजूर करते हुए शैला की पार्टीशन सूट को खारिज कर दिया गया। मामला केरल का है, जहां श्रीधरन की मौत के बाद 1990 में उनके भाई बहनों ने इंजेक्शन सूट दाखिल किया था और वसीयत की कॉपी पेश की थी। शैला ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, जिसे कोर्ट ने बाद में उनके खिलाफ माना।